क्या कि मोदी साहब गलत कर रहा है, मोदी साहब जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसे गले में डालने से कुछ नहीं होता जनाब, इससे कुछ नहीं होता। ये यहाँ पे होता है, दिल में होता है। किसको भारतीय जनता पार्टी के पक्के हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं और देंगे भी और दिलाएंगे भी लोगों को। हमारा यही मुद्दा है कि हमने बीजेपी को वोट दिया है, ऐसी बात नहीं है। हमने मेंबर पार्लियामेंट भी यहाँ से बनाकर भेजा है। एमएलए हमारा जो रविंदर रैना है, इसको भी हमने बना के भेजा है। हमें जो खाना बदोश पेशा है हमारा, जैसे हमें भेड़ बकरी का, हमारा पेशा भेड़ बकरी का है, हमें कोई सरकार की तरफ से दवाई नहीं मिलती। मानते हैं, मैंने खुद लिया राशन, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिया। लेकिन आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे करती है कि जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं उनके लिए अच्छे काम किए गए हैं। जो फॉरेस्ट एक्ट लाया गया है वो उनके फ़ायदे के लिए है। कुछ गुजर बकरवाल लोग जो हैं वो हमारे साथ इस समुदाय के मौजूद हैं। इनसे आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफी जनाब। शफी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं? भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो जनाब हमारा यही मुद्दा है कि हमने बीजेपी को वोट दिया है, ऐसी बात नहीं है। हमने मेंबर पार्लियामेंट भी यहाँ से बनाकर भेजा है। एमएलए हमारा जो रविंदर रैना है, इसको भी हमने बना के भेजा है। लेकिन हमें एक बहुत बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो हमारे जैसे हम खाना बदोश लोग हैं, हमें काफ़ी प्रॉब्लम है जनाब। प्रॉब्लम की कोई हद नहीं है, ऐसी की बात नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे देखो, लोगों को मकान दिया जाता है तो हमें मकानों से निकाल रहे हैं लोग। जैसे मकान कौन निकाल रहा है जनाब? गवर्नमेंट निकाल रही है। और कौन निकाल रहा है? फॉरेस्ट वाले निकाल रहे हैं, फॉरेस्ट वाले निकाल रहे हैं। और जनाब हमें जो खाना बदोश पेशा है हमारा, जैसे हमें भेड़ बकरी का, हमारा पेशा भेड़ बकरी का है, हमें कोई सरकार की तरफ से दवाई नहीं मिलती, हमें कोई सरकार की तरफ से किसी किस्म की सहूलत नहीं है। राशन लोगों को फ्री दिया गया, हमारे राशन कार्ड नहीं बने हैं। चंद लोग ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ। उनको यहाँ पे अभी बोल रहे थे कि नहीं हमने राशन फ्री दिया बेशक मानते हैं, मैंने खुद लिया राशन, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन बेचारों का राशन कार्ड भी नहीं बना। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या आप बनाने नहीं गए? नहीं जनाब, हमें देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार की जिम्मेदारी, जो लोग होते हैं ना, जैसे वहाँ पर कोई तहसीलदार होगा, पटवारी होगा, क्या उनके पास आप गए इस चीज़ों को लेकर? देखो जनाब, देखो हम गए जनाब एक मिनट आपसे आगे आए आप। हमने जनाब हमें बात यह है कि जनाब हमने सरपंच साहब के भी पास गए, हमारे लोग पंच साहब के भी पास गए, हमारे पटवारी के पास भी गए, हमारे लोग एसडीएम डीसी साहब तक भी। ये सारी चीज़ें लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए? जी हाँ, बिल्कुल गए। वहाँ से क्या आश्वासन मिले? जनाब ये आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, कुछ भी नहीं हुआ। हम है पक्के हैं, क्या ऐसी बात नहीं है। हम बीजेपी को वोट देने वाले हैं और बीजेपी के देंगे वोट। मतलब लेकिन एक बात है जनाब, हमारे काम जमीनी सतह पर हमारे गुजर बकरवालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारा कोई काम क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी गुजर बकरवालों को नजरअंदाज कर रही है? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। मैं एसटी मोर्चा का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन हो रहा है जनाब। अब भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज कर रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पर बैठे हैं उनसे आपकी नाराजगी है? देखो मोदी साहब कहाँ बैठा है? दिल्ली में बैठा है। मोदी साहब सब कुछ अच्छा कर रहा है। ये कोई ना कहे कि मोदी साहब गलत कर रहा है, मोदी साहब जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। आगे जो मजिस्ट्रेट है, यहाँ पे लोग बैठे हैं हमारे साथ, वो कर रहे हैं। मोदी साहब कुछ भी नहीं कर रहा। मोदी साहब जैसे हमारे पेंच, जो हमारे पेंच सरपंच है, देखो हमने इस वक्त मोदी साहब को काम मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेजा तो मोदी साहब बन गया काम पे, दिल्ली में बैठ गया। तो हमने कौन बनाया? गाँव का पेंच और सरपंच बनाए। ये हक किसका है? सरपंच और पेंचों का बोलना कि दूसरा का बोलना है? ये सबसे बड़ा हक किसका है? पेंच और सरपंच का, दूसरे का नहीं है। जो हमारे सरपंच और पेंच है वो जनाब इसमें हिस्सा नहीं लेते। हम अभी जिस तरह से ये डीडीसी की इलेक्शंस जो हैं वो हो रही हैं, और इस इलेक्शंस में जो कैंडिडेट जीत कर आएंगे, क्या आपको लगता है कि इससे गुजर बकरवाल जो समुदाय के लोग हैं उनके मामले हल होंगे? देखो जनाब, ईमानदारी है। अगर कोई हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीत कर आता है, उसमें ईमानदारी हुई तो करेंगे, अगर उसमें बेईमानी हुई तो फिर ऐसे ही रहेगा। जैसे आपका वोट किसको जाएगा? किसको? वो वक्त बात करेगा, मेरा दिल है क्या किसी? नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी। देखो, भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात सुनो। वो इसमें ये हार, ये खाली इसे गले में डालने से कुछ नहीं होता जनाब, इससे कुछ नहीं होता। ये यहाँ पे होता है, दिल में होता है। किसको वोट देना, किसका नाम? हम भारतीय जनता पार्टी के पक्के हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं और देंगे भी और दिलाएंगे भी लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कुछ कहना चाहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं। इनका ये कहना है कि जो स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो दिल्ली से जो ऐलान करते हैं, जो कुछ यहाँ पर बेचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं उनसे तो ये खुश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी की
लीडरशिप है उससे इनकी नाराज़गी है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो पंच सरपंचेस इन्होंने चुने थे, जिस चीज़ को लेकर इन्होंने उनको चुना था, इनके काम जो हैं वो नहीं होते हैं। और फॉरेस्ट एक्ट जिस तरह से बना है उस पर आप क्या कहेंगे? आप उससे कोई प्रॉब्लम है आपको? देखो जनाब, फॉरेस्ट एक्ट का मतलब यही है कि हमने अभी रविंद्र रैना जी को भी पूछा कि हमारा फॉरेस्ट लैंड पे जो हमारे पास ज़मीन है इनका क्या होगा। उसने बोला जी हल हो गया। अभी तक तो हमें जो लोग ज़मीन में हैं उनको कणक नहीं उगवाई दी जाती हैं। हमें जो मकान बनाया वो गिरा दिए हैं। हमारे पास जो पानी के एक टैंकी पानी की बनाई थी, एक जो जंगलात में पानी की टैंकी बनाई थी, हालांकि पानी के बिना कोई भी जी नहीं सकता, पानी की टैंकी जंगलात में गिरा दी जंगलात वालों ने। तो हमारा क्या हाल होगा जनाब? फॉरेस्ट लैंड में हमारा कुल मिलाकर अभी आपको कुछ भी साफ नहीं बताया गया कि किस तरह का एक्ट आया है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, साफ नहीं किया इस बारे में मुझे पता नहीं है कि अभी एक्ट क्या पास हुआ क्या नहीं। लेकिन हमें फॉरेस्ट लैंड पे बहुत ही मतलब कि फॉरेस्ट लैंड से हमें सख्ती हो रही है जनाब, क्योंकि हमारे लोगों को मकान दे रहे, हमारे लोग बेचारे। फॉरेस्ट लैंड पर आपको कितनी जगह चाहिए? आप पूरा जंगल तो आपका नहीं होगा ना जनाब? हमें मकान की जगह चाहिए। हमें क्या, हमें जंगल से प्यार है, हम जंगल के सिपाही हैं। जंगल फॉरेस्ट वालों ने नहीं बनाया, जो जंगल बनाया ये बकरवाल गुजर ने बनाया, ये फॉरेस्ट वालों ने नहीं बनाया। फॉरेस्ट वाले तनख्वाह ले रहे हैं, जेब में डालते हैं, घर में सोते हैं। जंगल के रखवाली हम करते हैं, जंगल के हम सिपाही हैं। जैसे हम हिंदुस्तान के सिपाही हैं ऐसे हम जंगल के सिपाही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अभी पूरी तरह से इनको भी भ्रम में जो है वो रखा जा रहा है। साफ तौर से इनको भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर इनको ज़मीन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अभी ये अनजान है उस एक्ट से और इन्हें पता भी नहीं है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस गुज्जर बकरवाल समुदाय का विश्वास हासिल कर सकती है या नहीं। क्या ये लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भाजपा से इनकी नाराज़गी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी तारीफ करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। तरुण वर्मा के साथ रवि शर्मा, लाइव वायर।